कहते हैं सरकारी योजनाएं गरीब के सिर पर पक्की छत देने के लिए बनती है, लेकिन अगर योजना का लाभ मिलने के बाद भी एक परिवार टूटी हुई छत और मजबूरी के सहारे जीने को मजबूर हो जाए तो सवाल उठाना लाजिमी है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जिला सीहोर विधानसभा आष्टा ग्राम पंचायत अरनिया जौहरी देवली, जहां एक परिवार की कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं बल्कि संघर्ष, इंसानियत और जवाबदेही की भी कहानी है। ये सर 3 बजे रात को आंधी तूफान पानी बहुत लपक के पड़ा था। 3 बजे रात को जो धसा तो निजी बनाया था या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री योजना था। तो क्या कारण क्या रहा जिसके कारण आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसके अंदर छत नहीं लगा पाए और ऊपर आपने कवेलू वगैरह लगाए? सर साहब पैसे कम मिलते थे। कितनी राशि स्वीकृत हुई थी आपकी? एक 25,000 की है, 2 40,000 की किस्त डली। एक 25,000, 2 40,000। तो टोटल पैसे कितने स्वीकृत हुए थे आपके? टोटल पैसे आया ये मतलब 1,05,000। स्वीकृत कितने हुए थे? 1,35,000। तो 1,35,000 में से आपको 1,5 डाले, बाकी पैसे 10,000 रुपये सरपंच ने ले लिया। सर सरपंच ने किस बात के ले लिए? क्या माना कि कोटी का हिसाब से ले लिया, लेकिन मैंने कोटी दी। तो कूटी देते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं। हाँ 10,000। वो काय पे लेते हैं? फोन पे काय पे लेते हैं? हाथ में मतलब एक बसीरदार छोड़ते हैं, बसीरदार द्वारा चोरी से पैसे लेते हैं। बसीरदार छोड़ते हैं तो उनके द्वारा लेते हैं? उनके द्वारा लेते हैं, सामने नहीं आते। सामने नहीं आते। आपने बताया था अधिकारियों को कि सब 10,000 रुपये लिए? बताया था, एक बार और बताया था, उन्होंने भूल कर दिया कि मतलब सरपंच को सामने लाओ। हाँ। तो सामने नहीं आते हैं सर। अच्छा, अब क्या मांग करना चाहते हो सरकार से? अब सर ये मांग करने चाहते हैं। अब बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मतलब हो गए घर से बेघर है, आपको व्यवस्था कराने। अच्छा, आप यहाँ रात को जब ये मकान धसा आपका, उस समय क्या भीतर आप सो रहे थे? भीतर था, निकल के भागा। निकल के भागे तो किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? किसमें चोट तो नहीं आई। कितने परिवार के लोग, कितने लोग हैं? परिवार में 8 व्यक्ति। परिवार का कहना है कि पक्का मकान पूरा नहीं बन सका, मजबूरी में रहने के लिए देसी जुगाड़ का सहारा लिया गया, लेकिन वहां भी ढह गया और परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया। तो क्या हवा चल रही थी, पानी गिर रहा था, क्या हुआ था? पानी गिर रहा था, पानी दो ही था, हवा और पानी दोनों गिर रहे थे साथ ही। है ना? अधिकारियों को अवगत कराया आप लोगों को? हाँ कराया, पर उन्होंने हमारी सुनी नहीं, आए ही नहीं। 4-5 बताए भी। हाँ। जो राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आई थी उसमें मकान में छत डलना पॉसिबल नहीं था क्या? नहीं था। नहीं था, उसमें डल नहीं पा रहा था। नहीं। आप लोगों ने भी आपके जेब से पैसा मिलाया क्या इसके अंदर छत? मिलाया। कितने क्या मिलाए होंगे लगभग, एक अंदाजा के अनुसार? 80,000 के समथिंग मिलाया था। 2 कमरे बनाने में कितने? 2 कमरे आते हैं ना उसमें? हाँ 2 ही आते। सबसे भावुक करने वाली बात यह रही कि जब इस परिवार पर संकट आया तो पूरा गांव मदद के लिए आगे आ गया। किसी ने बांस दिया, किसी ने तिरपाल, तो किसी ने राशन और श्रमदान। रात को आके हम लोगों ने भी देखा। कुछ सामान वगैरह दबे हुए थे, गेहूं वगैरह, आटा वगैरह ऊपर बाहर निकाले सभी। खाने का राशन पूरा खराब हो गया? खराब हो गया, आधा खराब हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आटा वगैरह ये दिन का जो राशन से किराना वगैरह सब खराब हो गया। पानी भरा गया उसमें। इन लोगों को किसी को चोट वोट वगैरह? चोट तो नहीं आई, किसी को भी समय रहते सभी बाहर निकल आए थे। सरकार से कुछ अपील करना चाहोगे क्या? सरकार से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, लेकिन ग्रामीणों के हिसाब से 1,35,000 की राशि स्वीकृत की, इतने में मकान 2 कमरे नहीं बनते हैं। हमारा कच्चा मकान ही नहीं बनता है 1,35,000 में। तो 1,35,000 में पूरा मकान नहीं बन पाता? नहीं बन पाता। यही सरकार से आप अपील करना चाहते हो? सरकार से अपील मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांव की जो मकान अगर दे आवास योजना, तो उसकी राशि करीबन 3 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए, तब जाके 2 रूम 3 लाख रुपए होना ही चाहिए, कंप्लीट होंगे। और 3 लाख होना चाहिए हर घर में। गांव के गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? इतने महंगाई है, महंगाई वाले के हिसाब से भाड़ा है, जो लोहे वगैरह है, रेत गिट्टी वगैरह है, सभी है। ये इतनी महंगी के हिसाब से कैसे खरीद पाएंगे बताओ आप? तो आप लोग भी अंदर ही थे? हाँ। किसी को चोट वोट तो नहीं आई? नहीं आए। हमारा थोड़ा मकान दूर है। हाँ। तो हमको सुबह मालूम हुई। हाँ। तो हम सुबह आए। हाँ। तो गेहूं वगैरह सब भींज गए इनके। हाँ। तो ये हमारा जेठ लगते हैं। हाँ। बहुत बीमार भी रहते और गेहूं भी भींज गए और बच्चे को
चोट तो नहीं आई पर अंदर ही थे। कुछ हो जाते तो अभी क्या होता हमारा। अच्छा, उनने बताया कि हमने अधिकारियों को बताया, लेकिन अधिकारी अभी तक कोई आए नहीं है। नहीं आए। महिलाओं की आंखों में आंसू हैं, छोटे छोटे बालकों की बेबसी साफ दिखाई दे रही है ना, क्योंकि यहाँ आपके पड़ोसी का एक मकान टूटा है। कहीं ना कहीं उस मकान में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो राशि स्वीकृत हुई थी, उतने में उन्होंने एक मकान नहीं बन पाया, तो उन्होंने अपने छत को ढकने के लिए कुछ देसी जुगाड़ करके व्यवस्था करी थी। रात को आंधी तूफान के चलते उनका मकान धंस गया। तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक बेबसी अलग ही दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि सरकार मदद करना चाहे तो पूर्ण तरीक़ा से मदद करे, अन्यथा मतलब हम लोगों को बहलाए फुसलाए नहीं, गरीब लोगों को, क्योंकि इतनी राशि से मकान नहीं बन पाता है। 1,20,000 रुपये मिलते हैं, उसके बाद में 15,000 रुपये मजदूरी के मिलते हैं, ऐसे करके 1,35,000 होते हैं। तो मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि हम लोग वैसे ही तो पीड़ित हैं और उसके बाद में कहीं काम धंधा करते हैं, दूसरे के यहाँ हाली का काम करने के लिए बोलते हैं, तब जाके पैसे देते, जब जाके मकान को खड़ा करते हैं फिर भी मतलब उसमें कसर रह ही जाती है, ये छत नहीं हो पाता है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कम इस चीज़ में 3 लाख रुपए की राशि की जाए और इसके लिए हम आगे अगला कदम उठाएंगे। लेकिन इसी बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि देसी जुगाड़ टूटने के बाद अगले दिन दोपहर लगभग 3 बजे तक भी संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। यदि ऐसा है तो सवाल उठता है, क्या आपदा जैसी स्थिति में प्रशासन की प्रतिक्रिया और तेज नहीं होनी चाहिए? और क्या इस परिवार को समय पर राहत और आवश्यक सहायता मिली? एमबी न्यूज भारत ने संबंधित पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन हजारों ग्रामीण परिवारों की है जो एक सुरक्षित छत का सपना लेकर सरकारी योजनाओं की ओर देखते हैं। अब इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और परिवार को कब तक राहत मिलती है, इस पर एमबी न्यूज भारत की नजर लगातार बनी रहेगी। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामलों में प्रशासन को तत्काल मौके पर पहुंचकर सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जब वहाँ से अफरा तफरी मची और वो लोग भगे, तो ये गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। अभी सब लोगों की एक पीड़ा, बेबसी, मासूमों की सब साफ दिखाई दे रही है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए आप बने रहिए एमबी न्यूज भारत पर।